नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल अरावली पाठशाला पर, जहां मैं गणेश सोलंकी आपके लिए लेकर आया हूं कक्षा 11 की मैथ। अपनी जो पिछली क्लास हुई थी उसके अंदर हमने त्रिकोणमितीय फलन को पढ़ना स्टार्ट किया था। उसके जो भी बेसिक बातें थी जैसे डिग्री और रेडियन उसका हमने अध्ययन कर लिया था। प्रश्नावली 3.1 को भी हमने समाप्त कर लिया था। आज की अपनी ये जो क्लास है वो बहुत ही शानदार होने वाली है, क्योंकि आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो होगा हमारे पास त्रिकोणमितीय आलेख। क्या होगा? त्रिकोणमितीय आलेख। और त्रिकोणमितीय आलेख के आधार पर हम उसके त्रिकोणमितीय जो फलन होंगे उनके हम प्रांत और परिसर ज्ञात करेंगे। अब त्रिकोणमितीय फलनों के चिन्ह किस प्रकार से लिखे जाते हैं उनका अध्ययन करेंगे। तो ध्यान से जुड़ी रहिएगा हमारी क्लास के साथ, क्योंकि आज की ये क्लास बहुत ही शानदार होगी और बहुत ही महत्वपूर्ण। इसके आधार पर ही आगे त्रिकोणमिति को पूरा हम समझेंगे। तो चलो बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं अपनी ये क्लास। आज हमें जो पढ़ना है वो है हमारे पास त्रिकोणमितीय फलन, और उसके अंदर हम पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय फलनों के चिन्ह। क्या हम जैसे साइन एक्स पढ़ते हैं, कॉस एक्स पढ़ते हैं, टेन एक्स पढ़ते हैं, कॉट एक्स पढ़ते हैं, सेक एक्स पढ़ते हैं और कॉसेक एक्स पढ़ते हैं। इनके चिन्ह किस प्रकार से लिखे जाते हैं, इनके चिन्ह किस प्रकार से लिखे जाते हैं। जैसे अभी तक हमने कक्षा 10 में जो त्रिकोणमिति पढ़ी है उसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं, 0 से 90 डिग्री के कोण ही पढ़ते हैं। मतलब हमने केवल 1/4 भाग पढ़ा है अभी तक। कितना पढ़ा है? 1/4। क्योंकि हम जैसे ही निर्देशांक ज्यामिति पढ़ते हैं तो उसके अंदर हम पढ़ते हैं कि हमारे पास कार्तीय तल होता है जिसके अंदर 4/4 होते हैं और पूरा कार्तीय तल 360 डिग्री का होता है। तो हमने जो पढ़ा है वो तो केवल 90 डिग्री पढ़ा है, मतलब 90 के आगे भी अस्तित्व है, 90 के आगे भी अस्तित्व होता है। मतलब त्रिकोणमितीय फलनों के अभी तक हमने जो मान पढ़े हैं वो 0 से लेकर 90 डिग्री तक ही पढ़े हैं, उनके आगे हमने मान नहीं पढ़े हैं। आज हम जो पढ़ेंगे उसके आधार पर आप चाहे किसी भी प्रकार का त्रिकोणमितीय फलन का मान हो आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। उसके आगे क्या चिन्ह आएगा, उसका मान क्या होगा, सबका निर्धारण कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी ये क्लास। पढ़ना है त्रिकोणमितीय फलनों के चिन्ह। अब त्रिकोणमितीय फलनों के चिन्ह पढ़ने हैं तो हमें निर्देशांक ज्यामिति का थोड़ा बहुत जानकारी होनी चाहिए। हमारे पास ये दिया है कार्तीय तल। क्या दिया हुआ है? कार्तीय तल, जिसके अंदर ये है हमारे पास एक्स अक्ष। ये हमारे पास क्या दिया हुआ है? एक्स अक्ष। ये एक्स अक्ष का पॉजिटिव भाग है। ये अपने पास एक्स अक्ष का नेगेटिव भाग है। ये हमारे पास वाई अक्ष दिया है, और वाई अक्ष का कौन सा वाला भाग है? पॉजिटिव। ये अपने पास वाई अक्ष दिया है, और वाई अक्ष का कौन सा भाग है? नेगेटिव वाला भाग। ऐसे 10th पे जब हम त्रिकोणमिति पढ़ते हैं तो नॉर्मली टीचर बता दिया करते हैं कि जैसे हमारे पास निर्देशांक ज्यामिति होती है तो उसके अंदर 4/4 होते हैं। प्रत्येक चतुर्थांश 90-90 डिग्री का होता है, तो चारों मिलाकर हो जाते हैं 360। और कभी कभार उसके अंदर जो त्रिकोणमिति फलन है उनका नाम, उनका जो मान होता है कि कहाँ पर क्या चिन्ह होंगे उसके बारे में भी बता देते हैं, और कहते हैं कि ये ASTC के रूप में चलता है। किस रूप में चलता है? ASTC। मतलब इसके लिए लिखा जाता है A, इसके लिखा जाता है S, इसके लिए लिखा जाता है T, और इसके लिए लिखा जाता है C। मतलब A का मतलब होता है ऑल पॉजिटिव। A का मतलब क्या होता है? ऑल पॉजिटिव। S का मतलब होता है साइन और कॉसेक, ये दोनों क्या होते हैं? पॉजिटिव। T का मतलब होता है टेन और कॉट, ये दोनों पॉजिटिव। और C का मतलब होता है कॉस और सेक, ये क्या कहलाते हैं? पॉजिटिव। मतलब हमारे पास जो प्रथम चतुर्थांश होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, उसके अंदर ऑल पॉजिटिव, मतलब सारे के सारे क्या होंगे? पॉजिटिव। दूसरा होगा
उसके अंदर साइन और कोसेक पॉजिटिव, और जो तीसरा होगा उसके अंदर टेन और क्वाड पॉजिटिव, और जो चौथा होगा उसके अंदर सेक और कॉस पॉजिटिव। नॉर्मली हम जानते हैं कि डायरेक्ट इसके द्वारा भी हम याद रख सकते हैं, केवल अगर याद रखना है, समझने की बात बाद में आती है। पहले अगर याद रखने की कोशिश करें तो क्या लिख सकते हैं, ASTC, मतलब पहला चतुर्थांश होगा उसके अंदर ऑल पॉजिटिव, मतलब साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक जितने भी त्रिकोणमितीय फलन है सबके मान क्या होंगे, पॉजिटिव। अब सेकंड क्वाड्रेंट है तो उसके अंदर साइन और कॉसेक का मान है वो केवल प्लस में होगा, बाकी सबका मान माइनस में होगा। तीसरा चतुर्थांश है तो टेन और कॉट का मान केवल प्लस में लिखोगे, बाकी सबका मान माइनस में है। चौथा चतुर्थांश है तो कॉस और सेक का मान प्लस में लिखना है, बाकी सबका मान माइनस में। अब इनके पीछे कारण क्या है, इनके पीछे कारण क्या है वो जानने की कोशिश करते हैं। जैसे हमारे पास ये प्रथम चतुर्थांश है, क्या है हमारे पास प्रथम चतुर्थांश, यहां से ये वाली जो दूरी होगी, यहां से ये वाली जो दूरी होगी वो हमारे किस में होगी, प्लस में, किस में होगी, प्लस में। अब यहां से यह वाली जो ये दूरी है ये भी किस में होगी, प्लस में। अगर मैं यहां से 90 डिग्री का कोण बनाते हुए एक त्रिभुज की रचना करूं, किसकी रचना करो, त्रिभुज की, तो ये वाला हो जाएगा उसके लिए लंब, ये वाला हो जाएगा आधार, और ये वाला उसके लिए हो जाएगा कर्ण। ये वाला क्या हो जाएगा, कर्ण। अगर यहां से कर्ण का मान निकाले, किसका मान निकाले, कर्ण का, देखना आधार भी प्लस में है लंब भी प्लस में है, दोनों का अगर स्क्वायर करें और जोड़ दे और उनका अंडर निकाले तो मेरे पास जो कर्ण का मान आएगा वो क्या आएगा, प्लस में ही आएगा। कर्ण किस में आएगा, प्लस में, मतलब आधार भी प्लस है लंब भी प्लस है, तो कर्ण का मान ज्ञात करना है। तो कर्ण बराबर क्या होता है, अंडर का आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आधार का स्क्वायर करोगे मतलब प्लस का मान कोई भी होगा तो वो प्लस में ही आएगा, फिर लंब भी प्लस में है तो लंब का स्क्वायर करोगे तो प्लस में आएगा, और दोनों का अंडर के अंदर मान निकालेंगे तो जो मान आएगा वो भी किस में आएगा, प्लस में। मतलब यहां पर अगर पहले चतुर्थांश में देखें तो आधार भी प्लस में है लंब भी प्लस में है कर्ण भी प्लस में है। अब त्रिकोणमितीय अनुपात हम पढ़ चुके हैं, तो त्रिकोणमितीय अनुपात में हम पढ़ते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। अब लंब का मान किस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है, कर्ण का मान भी किस में आ रहा है, प्लस में, मतलब प्लस में प्लस का भाग देंगे तो जो वैल्यू आएगी वो भी किस में आएगी, प्लस में। मतलब यहाँ पर जो साइन का मान आएगा वो क्या आएगा, प्लस में। वैसे ही अगर यहाँ पर कॉस का मान निकालें, कॉस थीटा के लिए लिखते हैं हम आधार बटे कर्ण। यहाँ पर आधार किस में है, प्लस में है, और कर्ण किस में है, प्लस में, तो ये भी क्या आएगा, प्लस। अब टेन की बात करते हैं, टेन थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात होता है लंब बटे आधार। लंब किस में है, प्लस में है, आधार किस में है, प्लस में है, मतलब टेन भी किस में आएगा, प्लस में, किसमें आएगा, प्लस में। अब कॉट के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात लिखे जो कि होता है हमारे पास आधार बटे लंब, तो आधार किस में है, आधार प्लस में और लंब भी प्लस में, तो यहां से भी आएगा प्लस। वैसे ही अगर हम सेक के लिए निकालें, किसके लिए निकालें, सेक के लिए, तो वो हो जाएगा हमारे पास कर्ण बटे आधार, कर्ण भी प्लस में आधार भी प्लस में, तो वैल्यू भी किस में आएगी, प्लस में। कॉसेक का निकालना है तो हो जाएगा कर्ण बटे लंब, कर्ण भी प्लस में लंब भी प्लस में, तो वैल्यू किस में आएगी, प्लस में। मतलब पहले चतुर्थांश के अंदर लंब आधार और कर्ण तीनों के मान किस में आ रहे थे, प्लस में, तो यहां से जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालेंगे वो सारे के सारे कैसे होंगे, पॉजिटिव। इसलिए हम कहते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सारे जो त्रिकोणमितीय फलन होते हैं उन सभी का मान किस में आता है, प्लस में। मतलब 0 से 90 डिग्री तक जो भी मान होते हैं वो सारे क्या होते हैं, प्लस में होते हैं। तो हमने सारे के सारे मान किस में लिखे, प्लस में। उसी प्रकार से सेकंड क्वाड्रेंट के लिए भी निकाल सकते हैं।
जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात के जो भी मान निकाले वो किसके लिए निकाले हैं? प्रथम चतुर्थांश के लिए। किसके लिए निकाले हैं? प्रथम चतुर्थांश के लिए। वैसे ही अगर हम दूसरे चतुर्थांश के लिए मान निकालना चाहे, किसके लिए मान निकाले? दूसरे चतुर्थांश के लिए। यहां पर वापस 90 के एंगल के द्वारा एक त्रिभुज की रचना करते हैं। क्या बना दिया? वापस एक त्रिभुज बनाया है। देखो इसके अंदर जो लंब है वो किसमें है? प्लस में है। अब आधार देखना, आधार किस में आ गया? माइनस में। मतलब यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी वो किस में आएगी? माइनस में आएगी। किस में आएगी? माइनस में। अब कर्ण निकालना है। क्या निकालना है? कर्ण। मतलब आधार का स्क्वायर करोगे, अब माइनस में कोई भी मान होगा उसका स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा? प्लस। फिर लंब का स्क्वायर करेंगे, लंब तो प्लस में है, स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? प्लस में। मतलब यहां से स्क्वायर करने पर भी प्लस आया, यहां से स्क्वायर करने पर भी प्लस आया, और दोनों के ऊपर अगर अंडूड लगाएंगे तो जो वैल्यू आएगी वो भी किस में आएगी? प्लस में। मतलब यहां से जो कर्ण आएगा वो भी किस में आएगा? प्लस में। कि यहां से लंब प्लस में है, आधार माइनस में है और कर्ण प्लस में है। यहां से वापस हम त्रिकोणमितीय अनुपात लिखते हैं, तुम्हारे पास हो जाएगा साइन थीटा लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। लंब किस में है? प्लस में है। कर्ण किस में है? प्लस में है। तो प्लस बटे प्लस क्या आ जाएगा? प्लस। फिर cos थीटा आधार बटे कर्ण। आधार किस में है? माइनस में है। आधार माइनस में है और कर्ण किस में है? प्लस में है। एक माइनस का है, एक प्लस का है, तो जो वैल्यू आएगी वो भी किस में आएगी? माइनस में। मतलब cos की वैल्यू किस में आएगी? नेगेटिव। साइन की वैल्यू किस में आएगी? पॉजिटिव। अगला लिखें tan, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब का मान चेक करते हैं, लंब कितना है? प्लस, आधार क्या है? माइनस, तो प्लस बटे माइनस, वैल्यू किस में आएगी? माइनस में। वैल्यू किस में आएगी? माइनस में। वैसे ही कॉट की वैल्यू निकालें, आधार बटे लंब, आधार माइनस लंब प्लस, तो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव। वैल्यू किस में आएगी? नेगेटिव। वैसे सेक की वैल्यू निकाले तो सेक की वैल्यू कर्ण बटे आधार, कर्ण का मान प्लस आधार का मान माइनस, तो जो वैल्यू आएगी वो किस में आएगी? नेगेटिव आएगी। फिर कॉसेक, कॉसेक के लिए वैल्यू निकाले तो क्या हो जाएगा? कर्ण बटे लंब, कर्ण भी प्लस में, लंब भी प्लस में, तो जो वैल्यू आएगी वो किस में आएगी? पॉजिटिव। देखना जितने भी हमने त्रिकोणमितीय अनुपात लिखे 6 के 6, उसके अंदर साइन की वैल्यू प्लस में आ रही है और कॉसेक की वैल्यू प्लस में आ रही है। इसके अलावा सभी वैल्यू किस में आ रही है? माइनस में। इसलिए हमने लिखा है कि साइन और कॉसेक क्या होता है? पॉजिटिव, बाकी सारी वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव। इसलिए कहते हैं कि ए के बाद में क्या आता है? एस। एस का मतलब साइन और कॉसेक। तो यहाँ पर हमारे पास केवल साइन और कॉसेक की वैल्यू प्लस में आई, बाकी सबकी नेगेटिव। वैसे ही अगर यहाँ पर भी त्रिभुज बनाएंगे, तीसरे चतुर्थांश के अंदर क्या बनाए हम? त्रिभुज, तो यहां से वैल्यू क्या आएगी हमारे पास? एक और ड्रॉ कर देते हैं। तीसरे चतुर्थांश में देखें तो यहां से हमने ये समझ लिया, जैसे हमारे आधार है, ये हमारे क्या है? लंब है, और यहां से ये हमने बना दिया का। अब ये प्लस एक्स, ये माइनस एक्स, ये प्लस वाई एक्सेस और ये माइनस वाई। देखना यहां पर जो भी वैल्यू आएगी वो सारी किस में आएगी? नेगेटिव में आएगी। यहां पर जो भी वैल्यू आएगी वो किस में आएगी? नेगेटिव।
ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। अब अपने पास कर्ण का मान निकालना है। देखना, आधार भी माइनस में, स्क्वायर करेंगे तो प्लस में आ जाएगा, लंब भी माइनस में, स्क्वायर करेंगे तो प्लस में आ जाएगा, और दोनों प्लस वाली वैल्यू का अगर अनरूट करेंगे तो वैल्यू किस में आएगी? प्लस में। मतलब यहाँ से जो कर्ण का मान आएगा वो किस में आएगा? प्लस में। किस में आएगा? प्लस में। हम बात कर रहे हैं तीसरे चतुर्थांश की, थर्ड क्वाड्रेंट, तीसरे चतुर्थांश में। देखना, अब यहाँ पर त्रिकोणमितीय अनुपात अगर निकालने जाए तो साइन की वैल्यू, साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण। अब लंब का मान किस में है? इसको हम लंब माने, इसको आधार माने, इसको माना हमने आधार, इसको क्या माना है? लंब। आप चाहे तो इसको लंब मान सकते हैं, इसको आधार मान सकते हैं, या फिर इसको आधार मान सकते हैं, इसको लंब मान सकते हैं, कोई भी चेंज आएगा नहीं, क्योंकि दोनों में 90 का ही कोण बन रहा है। लंब बटे कर्ण, लंब किस में है? माइनस में है, और कर्ण किस में है? प्लस में, तो माइनस बटे प्लस माइनस आ जाएगा। अगला है कॉस थीटा, आधार बटे कर्ण। आधार किस में है? माइनस में, कर्ण किस में है? प्लस में, ये हो जाएगा माइनस। फिर अगला है टेन, लंब बटे आधार। लंब का मान माइनस में, आधार का मान माइनस में, और माइनस से माइनस कट गया, क्या आया हमारे पास? प्लस। माइनस से माइनस कट जाएगा, अपने पास क्या आ जाएगा? प्लस। अगला कॉट, आधार बटे लंब। आधार का मान किस में है? आधार का मान माइनस में, लंब का मान भी माइनस में, माइनस से माइनस कट गया, प्लस आ जाएगा। अगला यहां से अगर हम निकाले सेक, अगला यहां से किसका मान निकाले? सेक, यही से मान लिख रहे हैं। यहां से किसका मान लिखा हमने? सेक का। जो सेक थीटा होगा वो क्या हो जाएगा? कर्ण बटे आधार। तो कर्ण का मान किस में है? प्लस में, और आधार का मान माइनस में, तो जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आएगी। और वैसे ही हम मान निकालें कॉसेक का, तो क्या हो जाएगा? कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। तो कर्ण का मान तो प्लस में है, लेकिन लंब का मान किस में है? माइनस में। यहाँ से भी जो वैल्यू आएगी वो माइनस। मतलब तीसरे चतुर्थांश में हमने क्या देखा कि केवल टेन और कॉट की वैल्यू किस में आ रही है? प्लस में। ये किस में आ रहे हैं? प्लस में। बाकी सारी वैल्यू किस में आ रही है? माइनस में। इसलिए हम कहते हैं ए मतलब ऑल पॉजिटिव, एस मतलब साइन और कोसेक पॉजिटिव, टी मतलब टेन और कॉट पॉजिटिव। अब चौथा चतुर्थांश देखते हैं। चतुर्थांश नंबर 4। जैसे ये अपने पास आधार हो गया, ये अपने पास लंब हो गया, यहाँ से ये खींचा हमने कर्ण। जैसे ये क्या खींचा? कर्ण। अब यहाँ पर जो भी हमारे पास आधार है उसका मान किस में आएगा? प्लस में आएगा। अब लंब का मान किस में है? माइनस में। अब कर्ण का मान आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, और उसका क्या करना है? अंडर रूट। अब प्लस वाली संख्या है, स्क्वायर करोगे तो प्लस ही आएगा, माइनस वाली संख्या है, स्क्वायर करेंगे तो प्लस आएगा, और दोनों का अंडर रूट करेंगे तो जो मान आएगा वो भी किस में आएगा? प्लस में। मतलब आधार प्लस, लंब माइनस, और जो कर्ण है वो भी प्लस। यहाँ से त्रिकोणमितीय अनुपात लिखते हैं साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा हमारे पास? लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण मतलब लंब का मान किस में है? माइनस में, और कर्ण का मान प्लस में, तो माइनस बटे प्लस माइनस आ जाएगा। कॉस थीटा आधार बटे कर्ण। आधार का मान प्लस में, कर्ण का मान प्लस में, तो जो वैल्यू आएगी वो किस में आएगी? प्लस में आएगी। टेन का मान लिखें लंब बटे आधार, तो लंब का मान किस में है? माइनस में, आधार का मान प्लस में, तो वैल्यू किस में आएगी? माइनस में। कॉट की वैल्यू लिखें आधार बटे लंब, आधार का मान प्लस में, लंब का मान माइनस में, तो जो वैल्यू आएगी वो माइनस। अगला सेक का मान लिखें
लिखेंगे कर्ण बटे आधार। तो कर्ण का मान है हमारे पास प्लस में, आधार का मान है हमारे पास प्लस में, तो जो वैल्यू आएगी वो प्लस। अगला लिखे कोसेक का, तो लिखेंगे कर्ण बटे लंब। कर्ण का मान है हमारे पास प्लस में और लंब का मान है माइनस में, तो जो वैल्यू आएगी वो किस में आएगी, माइनस में। तो यहाँ से देखने से पता चला कि केवल हमारे पास कॉस और सेक है, इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, बाकी सबकी वैल्यू किस में आ रही है, नेगेटिव। केवल हमारे पास कॉस और सेक यही वो मान है जहाँ पर जो वैल्यू है वो किस में आ रही है, प्लस में, बाकी सारी वैल्यू किस में आ रही है, माइनस में। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जो प्रथम चतुर्थांश होता है उसके अंदर सारे पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव। फिर जो दूसरा चतुर्थांश होता है उसके अंदर साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं। जो तीसरा चतुर्थांश होता है उसके अंदर टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, और जो चौथा होता है उसके अंदर कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। इस प्रकार से हम क्या लिखते हैं, त्रिकोणमितीय फलनों के चिन्ह। इन दोनों पेज की सहायता से आप समझ सकते हैं कि इसके अंदर तो ऑल पॉजिटिव मतलब जितने भी सारे मान हैं, जो भी हमारे पास सारे के सारे क्या हैं, मान। जो भी हमारे पास सारे के सारे मान दिए हुए हैं वो सारे क्या आएंगे, प्लस में। सारे मान किस में होंगे, प्लस में। जबकि दूसरा चतुर्थांश है तो उसके अंदर हमारे पास केवल साइन और कोसेक प्लस में होंगे। साइन की वैल्यू प्लस में आई है और कोसेक की वैल्यू प्लस में आई है, बाकी सारी वैल्यू किस में आई है, नेगेटिव में आई है। फिर तीसरा चतुर्थांश देखा तो टेन और कॉट केवल प्लस में आया, बाकी सारे के सारे किस में आए हैं, माइनस में आए हैं। और चौथा चतुर्थांश देखा तो उसके अंदर हमारे पास केवल कॉस और सेक की वैल्यू प्लस में आई है, बाकी सारी वैल्यू किस में आई है, नेगेटिव। इस प्रकार से आप त्रिकोणमितीय फलनों के चारों चतुर्थांश के अंदर धनात्मक और ऋणात्मक मान का पता कर सकते हैं। अब जैसे हम यहां से यहां तक जाते हैं, यहां से यहां पर जाते हैं तो ये अपने 0 से 90 की ओर जा रहे हैं, 0 से 90 की ओर। तो ये तो 0 है और जो 90 होता है उसको बोलते हैं पाई बटे 2। कि जो 90 डिग्री होता है उसको अगर रेडियन में चेंज करें, 90 डिग्री को किस में चेंज करें, रेडियन में। 90 है, रेडियन में चेंज करना है तो पाई बटे 180 के साथ में क्या कर देते हैं, गुणा। काटेंगे तो कितना बचेगा, 2, तो वैल्यू आई पाई बटे 2। मतलब 90 डिग्री तो कहलाता है पाई बटे 2। अब पाई बटे 2 से 180 तक जा रहे हैं तो ये कहलाता है अपने पाई। क्या कहलाता है, पाई। मतलब 0 से स्टार्ट करना है, 0 से पाई बाई 2, पाई बाई 2 से पाई, पाई से वापस यहाँ पर आ रहे हैं, इसको बोलते हैं 3 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2। और 3 पाई बाय 2 से वापस अगर यहाँ पर गए तो ये कहलाएगा अपने 2 पाई। ये अपने क्या कहलाएगा, 2 पाई। तो ये वाला तो हमने 0 से स्टार्ट किया था, कहाँ से स्टार्ट किया था, 0 से पाई बाई 2, पाई बाई 2 से पाई, पाई से 3 पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2 से 2 पाई। तो याद रखना चाहिए 0 से पाई बाई 2 तक जो भी मान होते हैं तो वहाँ पर सारे त्रिकोणमितीय फलन होते हैं वो धनात्मक होते हैं। 0 से पाई बाई 2 तक सारे त्रिकोणमितीय फलन क्या होते हैं, धनात्मक। पाई बाई 2 से पाई तक जाते हैं तो वहाँ पर ध्यान रखना है कि हमारे पास जो साइन और कोसेक होते हैं वो प्लस होते हैं, बाकी सारे के सारे नेगेटिव होते हैं। जब पाई से 3 पाई बाई 2 तक जाते हैं तो टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे के सारे माइनस में होते हैं। और 3 पाई बाई 2 से 2 पाई तक जाते हैं तब वहाँ पर हमारे पास सेक और कॉस होते हैं, वो पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे के सारे नेगेटिव होते हैं। ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। तो ये कहलाता है त्रिकोणमितीय फलनों के चिन्ह। अब ये चिन्ह किस प्रकार से बदलते हैं इसका भी अध्ययन करेंगे। चिन्ह किस प्रकार से बदलते हैं उनका भी हमें अध्ययन करना है। जैसे हमारे पास जैसे हम जानते हैं कि ये हमारे पास प्रथम चतुर्थांश है, फर्स्ट चतुर्थांश है, ये वाला हमारे पास सेकंड चतुर्थांश है, ये वाला हमारे पास थर्ड चतुर्थांश है और ये वाला हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट है। चारों चतुर्थांश है। इसके अंदर हमारे पास हम लिखते हैं ऑल पॉजिटिव। क्या लिखते हैं, ऑल पॉजिटिव, मतलब सारे धनात्मक आते हैं। अब किस प्रकार से आते हैं वो हमने निकाल दिए हैं। दूसरे के अंदर हम लिखते हैं कि साइन थीटा
और कोसेक थीटा, ये प्लस में आते हैं। थर्ड लिखते हैं कि टेन थीटा और कॉट थीटा, ये पॉजिटिव होते हैं। और जो चौथा होता है उसके अंदर कॉस थीटा और सेक थीटा, ये क्या होते हैं, पॉजिटिव। बाकी सारे क्या होते हैं, नेगेटिव। अब जो कोण की बात करें तो ये हमारे पास 0 और 360 है। यहाँ पर जो कोण बनेगा एक्स एक्सिस है ये। यहाँ पर अगर कोण की बात करें तो ये हमारे 0 डिग्री कहलाएगा और कहलाएगा 360 डिग्री, क्योंकि पूरा घूम के अगर यहाँ पर आएंगे तो कितना बन जाएगा, 360। ये हो गया अपने माइनस एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्स, यहाँ पर वाई एक्स का ऋणात्मक मान। देखना, अब जब भी जो कोण का मान है त्रिकोणमितीय फलन के लिए जो थीटा का मान है, जब एक्स अक्ष के अनुदिश बदलता है, किसके अनुदिश बदलता है, एक्स अक्ष के अनुदिश, तो जो त्रिकोणमितीय फलन है उसके अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं आता। मतलब साइन है तो वो साइन में ही बदलेगा, साइन का कॉस नहीं होगा, और कॉस है तो कॉस ही रहेगा, टेन है तो टेन ही रहेगा, कॉट है तो कॉट रहेगा, सेक है तो सेक रहेगा, कॉसेक है तो कॉसेक रहेगा। मतलब त्रिकोणमितीय फलन के अंदर कोई परिवर्तन नहीं आएगा। जब भी परिवर्तन किसके सापेक्ष हो रहा है, एक्स अक्ष के सापेक्ष। एक्स अक्ष के सापेक्ष बोलने का मतलब ये है कि या तो 0 और 360 को अगर रेडियन में चेंज करें तो ये हो जाएगा अपने पास 2 पाई। यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो ये हो जाएगा 90 डिग्री, और 90 डिग्री मतलब 90 डिग्री को रेडियन में बोलते हैं पाई/2। ये हो जाएगा 180 डिग्री, और 180 डिग्री को बोलते हैं 2 पाई। अब त्रिकोणमितीय फलनों में हम पढ़ेंगे तो हम डिग्री वाली वैल्यू नहीं लेंगे, अब सब जगह हम रेडियन वाली वैल्यू ही काम में लेंगे। तो इसलिए हमें ये वैल्यू भी साथ में पता रखनी जरूरी है कि 0 फिर पाई/2 फिर पाई लिखना है यहाँ पर पाई, फिर यहाँ पर आ जाएगा अपने पास 270 डिग्री, और 270 डिग्री होता है 3 पाई/2, 3 पाई/2, और उसके बाद में आएगा 2 पाई। मतलब जब भी परिवर्तन एक्स अक्ष के सापेक्ष, मतलब जब उसका संबंध 2 पाई और पाई इनसे हो, तब त्रिकोणमितीय फलन के अंदर कोई परिवर्तन नहीं होगा। त्रिकोणमितीय फलन है वो वैसा का वैसा, केवल चिन्ह बदलेंगे। केवल क्या बदलेंगे, चिन्ह। जबकि परिवर्तन अगर वाई अक्ष के अनुदिश हो रहा है, किसके अनुदिश हो रहा है, वाई अक्ष के अनुदिश, यानी पाई/2 3 पाई/2 इनके अनुदिश परिवर्तन हो रहा है, तो जो त्रिकोणमितीय फलन है उसके अंदर भी परिवर्तन आएगा। चिन्ह तो बदल नहीं है, लेकिन साथ में जो त्रिकोणमितीय फलन है उसके अंदर भी परिवर्तन आएगा। तो ये बात ध्यान रखनी है, चाहे तो नोट में लिख सकते हैं कि जब परिवर्तन किसके सापेक्ष हो, एक्स अक्ष के, एक्स अक्ष के सापेक्ष परिवर्तन, तब लिखोगे फलन और उसके अंदर नो चेंज। एक्स अक्ष के सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है तो फलन के अंदर नो चेंज, और अगर वाई अक्ष के सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है, वाई अक्ष के सापेक्ष परिवर्तन, जब परिवर्तन वाई अक्ष के सापेक्ष होता है तब क्या कहेंगे, फलन चेंज। फलन क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। और किस प्रकार से परिवर्तन होता है उसको देख लेते हैं। जैसे हमारे जो साइन होता है, साइन थीटा, वो बदल जाता है कॉस थीटा में। ये जो साइन थीटा है वो बदलता है कॉस थीटा में, और जो कॉस थीटा है वो बदलता है साइन थीटा में। उसी प्रकार से टेन थीटा है वो कॉट थीटा में बदलता है, और जो कॉट थीटा है वो टेन थीटा में। सेक थीटा है वो कोसेक थीटा में बदलता है, और जो कोसेक थीटा है वो सेक थीटा में। कब, जब परिवर्तन वाई अक्ष के सापेक्ष हो। परिवर्तन किसके सापेक्ष होना चाहिए, वाई अक्ष के सापेक्ष। तो साइन कॉस में बदलेगा कॉस साइन में, टेन है वो कॉट में बदलेगा कॉट है वो टेन में, सेक है वो कोसेक में बदलेगा कोसेक है वो सेक में बदलेगा। अब परिवर्तन किस प्रकार से होता है, जैसे हमारे पास
जैसे ये एक्स अक्ष हो जाएगा धनात्मक वाली साइड, ये एक्स अक्ष माइनस वाली साइड, वाई अक्ष प्लस वाली साइड, और ये वाई अक्ष माइनस वाली साइड। अब देखना, ये होता है अपने पास 0 कहे या फिर 2 पाई कहे, इसको कहते हैं π/2, ये होता है पाई, और ये होता है अपने 3π/2। हमारे पास जैसे कोई त्रिकोणमिति फलन है, हमारे पास कोई त्रिकोणमिति फलन था जो लिखा हुआ था साइन पाई प्लस एक्स, क्या लिखा था, साइन पाई प्लस एक्स। तो इसका मान क्या होगा, देखना, अब जो परिवर्तन हो रहा है वो पाई के अनुदिश हो रहा है। पाई मतलब एक्स अक्ष के अनुदिश, कोई भी पाई वाली वैल्यू है तो वो एक्स अक्ष के अनुदिश कहलाएगी, और π/2 वाली वैल्यू है तो वाई अक्ष के अनुदिश। अब कहा है कि साइन पाई प्लस एक्स है, मतलब जो चेंज हो रहा है वो एक्स अक्ष के अनुदिश हो रहा है। अब जब एक्स अक्ष के अनुदिश परिवर्तन होता है, जब एक्स अक्ष के अनुदिश परिवर्तन होता है तो हम कहते हैं फलन के अंदर नो चेंज मतलब साइन का तो साइन ही रहेगा, साइन का साइन रहेगा, और पाई प्लस एक्स है तो साइन का साइन और पीछे क्या लग जाएगा, एक्स। साइन पाई प्लस एक्स, पाई कहाँ पर होता है, यहाँ पर, इसके अंदर कुछ भी जोड़ना है। अब पाई में कुछ जोड़ेंगे तो क्या चला जाएगा, इस चतुर्थांश में आएगा, और इसके अंदर हमको पता है कि tan पॉजिटिव होता है, cot पॉजिटिव होता है, इसके अलावा सारे नेगेटिव, मतलब जो साइन की वैल्यू आएगी वो किस में आएगी, माइनस में। तो यहाँ से साइन पाई प्लस एक्स क्या आ जाएगा, माइनस का साइन एक्स। वैसे अगर मेरे पास होता कॉस पाई प्लस एक्स, तो कॉस एक्स अक्ष के अनुदिश परिवर्तन है तो कॉस का तो कॉस ही रहेगा, और ये क्या हो जाएगा एक्स। अब पाई प्लस एक्स मतलब कौन से चतुर्थांश में आया, तीसरे में आ गया। अब तीसरे के अंदर tan और cot पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव, तो ये कहलाएगा माइनस का cos x। वैसे ही मेरे पास अगर होता tan पाई प्लस एक्स, तो x अक्ष के अनुदिश परिवर्तन है तो tan का तो रहेगा tan, और tan पाई प्लस एक्स, ये tan x हो जाएगा पाई प्लस एक्स, मतलब तीसरे चतुर्थांश में, और तीसरे के अंदर tan और cot पॉजिटिव होते हैं तो tan पाई प्लस एक्स क्या आएगा, केवल tan x, इसके आगे माइनस नहीं लगेगा। वैसे ही cot पाई प्लस एक्स होगा तो x अक्ष के अनुदिश परिवर्तन तो cot x रहेगा, और पाई प्लस एक्स मतलब चतुर्थांश कौन सा आ जाएगा, तीसरा, और तीसरे के अंदर cot पॉजिटिव होता है तो ये भी आ जाएगा पॉजिटिव। वैसे हम लिखे sec पाई प्लस एक्स, तो ये रहेगा sec x, और पाई प्लस एक्स मतलब तीसरा चतुर्थांश, tan और cot पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव, तो ये भी नेगेटिव। और वैसे कि वैसे आएगा हमारे पास cosec पाई प्लस एक्स, तो cosec का तो cosec ही रहेगा, x पीछे लग जाएगा, और cosec पाई प्लस एक्स तीसरा चतुर्थांश, और तीसरे के अंदर cosec भी क्या होता है, माइनस। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा पाई के सापेक्ष परिवर्तन। अब मतलब x अक्ष के अनुदिश परिवर्तन हो रहा है, मतलब दूसरा चतुर्थांश यहाँ पर था, इसके अंदर कुछ भी जोड़ेंगे तो कौन से चतुर्थांश पे चला जाएगा, तीसरे में। इसी प्रकार से हम और अगर लिखना चाहें, इसके जैसे अगर हमें और लिखने हैं, जैसे पाई के अंदर जोड़ दिया, अब पाई के अंदर से कुछ घटा देते हैं, जैसे हमने लिखना साइन पाई माइनस एक्स। अब साइन पाई में से कुछ घटा रहे हैं, मतलब एक्स अक्ष के अनुदिश परिवर्तन हो रहा है तो साइन का तो साइन ही रहेगा, पीछे एक्स लग जाएगा। अब चिन्ह देखना है, पाई में से कुछ घटा रहे हैं, पाई यहाँ तक है, कुछ घटाएंगे तो यहाँ पहुँच जाएंगे, और इसके अंदर साइन और cosec पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव, तो यहाँ से साइन एक्स प्लस का आएगा। और वैसे ही अगर मैं लिखूँ cos पाई माइनस एक्स, तो एक्स अक्ष के अनुदिश परिवर्तन है, पाई यानी एक्स अक्ष, तो cos x तो ऐसे का ऐसे। अब पाई माइनस एक्स, पाई में से कुछ घटाएंगे तो दूसरे चतुर्थांश में, और दूसरे के अंदर जो cos होता है वो किस में होता है, माइनस में, तो आ जाएगा cos माइनस एक्स। वैसे ही मैंने लिखा tan पाई माइनस एक्स, तो tan x तो ऐसे का ऐसे ही आएगा क्योंकि x अक्ष के अनुदिश परिवर्तन हो रहा है, और tan पाई में से कुछ घटाएंगे, मतलब पाई में से कुछ घटाया तो दूसरा चतुर्थांश, और दूसरे के अंदर tan माइनस में। वैसे ही cot पाई माइनस एक्स, ये अपने क्या हो जाएगा cot x,
और पाई माइनस एक्स मतलब दूसरा चतुर्थांश, तो दूसरे में कॉट माइनस। वैसे लिखा सेक पाई माइनस एक्स, तो ये हो गया सेक एक्स, और पाई में से कुछ घटाएंगे तो दूसरा चतुर्थांश, दूसरे के अंदर सेक भी माइनस में। फिर हमने लिखा कोसेक पाई माइनस एक्स, तो ये हो गया कोसेक एक्स, और पाई माइनस एक्स, पाई में से कुछ घटाएंगे दूसरा चतुर्थांश, दूसरे में साइन और कोसेक प्लस होते हैं, मतलब कोसेक एक्स प्लस में आएगा। तो इस प्रकार से ये त्रिकोणमिति फलनों के मान भी लिख सकते हैं। अगला हम लिखते हैं अगला लिखे, अब पाई के सापेक्ष तो लिख दिया, मतलब एक्स अक्ष के सापेक्ष हमने लिख दिया है कि कुछ घटा रहे हैं तो दूसरे चतुर्थांश में जा रहा है, कुछ जोड़ रहे तो तीसरे में। अब पाई बाई 2 मतलब वाई अक्ष के सापेक्ष लेते हैं, जैसे हमने लिखा साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स। अब की बात देखना परिवर्तन किसके सापेक्ष हो रहा है, वाई अक्ष के सापेक्ष हो रहा है, मतलब जो त्रिकोणमिति फलन है उसके अंदर परिवर्तन आएगा। साइन किसके अंदर बदलता है, कॉस के अंदर बदलता है, तो क्या लिखेंगे यहाँ से कॉस और पीछे एक्स। अब चिन्ह देखना है, साइन पाई बाई 2 में कुछ जोड़ रहे हैं, साइन पाई बाई 2 में कुछ जोड़ा मतलब पाई बाई 2 तो यहाँ पर है, कुछ जोड़ेंगे तो कहाँ पर चले जाएंगे, यहाँ पर दूसरे चतुर्थांश में। अब जो चिन्ह लिखना है वो कॉस का नहीं लिखना है, वो किसका चिन्ह लिखना है, साइन का, ये ध्यान रखना है। अगर चिन्ह कॉस का लिख दिया तो गलत हो जाएगा, चिन्ह किसका लिखना है, साइन का, क्योंकि फलन तो ये था, त्रिकोणमिति फलन क्या था, साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स, ये वाई एक्स के अनुदिश परिवर्तन था इसलिए साइन कॉस में चेंज हुआ है, लेकिन चिन्ह किसका लिखा जाएगा, साइन का। अब साइन दूसरे चतुर्थांश में क्या होता है, प्लस का होता है, तो यहाँ से जो कॉस एक्स की वैल्यू आएगी वो किस में आएगी, प्लस में आएगी। वैसे अगर हम लिखें वैसे हमने लिखा कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स, तो ये हो जाएगा हमारे पास वाई एक्स के अनुदिश परिवर्तन है, मतलब साइन एक्स आ जाएगा। और चिन्ह देखते हैं, कॉस पाई बाई 2 में कुछ जोड़ेंगे तो कहाँ पहुँच जाएंगे, दूसरे चतुर्थांश में, दूसरे के अंदर जो कॉस होता है वो नेगेटिव होता है, तो कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स क्या हो जाएगा, माइनस का साइन एक्स। वैसे हमने लिखा टेन पाई बाई 2 प्लस एक्स, तो टेन किस में चेंज हो जाएगा, कॉट एक्स में, और टेन पाई बाई 2 प्लस एक्स दूसरा चतुर्थांश, साइन और कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सारे के सारे नेगेटिव। वैसे ही हमने लिखा कॉट पाई बाई 2 प्लस एक्स, तो ये हो जाएगा कॉट किस में बदल जाएगा, टेन में, टेन एक्स हो जाएगा, और दूसरे चतुर्थांश में टेन और क्या कॉट दोनों नेगेटिव होते हैं। फिर हम लिखते हैं सेक पाई बाई 2 प्लस एक्स, तो ये हो जाएगा हमारे सेक बदल जाएगा कॉसेक में, और इसके अंदर जो सेक होता है दूसरे के अंदर वो नेगेटिव होता है, तो इसके आगे क्या लग जाएगा, नेगेटिव। माइनस कॉसेक एक्स। वैसे हमने लिखा कॉसेक पाई बाई 2 प्लस एक्स, तो कॉसेक किस में बदल जाएगा, सेक में, और पाई बाई 2 प्लस एक्स मतलब दूसरा चतुर्थांश, और दूसरे के अंदर जो कॉसेक होता है वो प्लस में होता है, तो सेक एक्स किस में आ जाएगा, प्लस में। मतलब यहाँ से साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स करेंगे तो हमारे पास कॉस एक्स प्लस का आएगा, कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स करेंगे साइन एक्स माइनस का आएगा, टेन पाई बाई 2 प्लस एक्स करेंगे कॉट एक्स माइनस का आएगा, कॉट पाई बाई 2 प्लस एक्स करेंगे टेन एक्स माइनस का आएगा, सेक पाई बाई 2 प्लस एक्स करेंगे तो कॉसेक एक्स माइनस का आएगा, और कॉसेक पाई बाई 2 प्लस एक्स करेंगे तो सेक एक्स प्लस का आएगा। मतलब ध्यान ये रखना है कि जब वाई एक्स के अनुदिश परिवर्तन हो रहा है, जब भी वाई एक्स के अनुदिश परिवर्तन होता है तो त्रिकोणमिति फलन है वो बदल जाता है, लेकिन चिन्ह उसी त्रिकोणमिति फलन का लिखा जाता है, बदलने के बाद आता है उसका नहीं लिखना है, बदलने से पहले मतलब जो त्रिकोणमिति फलन वास्तव में था उसी का हमें चिन्ह लिखना है। जैसे लिखा था साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स, तो वाई एक्स के अनुदिश परिवर्तन था तो साइन एक्स तो बदल गया कॉस एक्स में, अब पाई बाई 2 प्लस एक्स, तो चिन्ह किसका लिखना है, साइन का, कि पाई बाई 2 प्लस एक्स करने पर जो साइन का चिन्ह है वो क्या रहता है, पाई बाई 2 प्लस एक्स मतलब 90, तो ये कुछ जोड़ेंगे तो दूसरा चतुर्थांश, और दूसरे के अंदर जो साइन होता है वो प्लस होता है, तो आगे हमने चिन्ह क्या लगाया है, प्लस। इसी प्रकार से हमें
सारे के सारे त्रिकोणमितीय फलनों के जो थीटा के सापेक्ष जो परिवर्तन होते हैं, कोण के सापेक्ष जो परिवर्तन होता है एक्स अक्ष के अनुदिश, वाई अक्ष के अनुदिश, सबके मान हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हम त्रिकोणमिति के सारे त्रिकोणमितीय फलनों के जो चिन्ह थे उसके बारे में हमने सब कुछ पढ़ लिया है। अब चाहे तो जैसे हमने π/2 लिया था वैसे 3π/2 के सापेक्ष भी थीटा में परिवर्तन देख सकते हैं। कुछ जोड़ेंगे तो यहाँ पर चला आ जाएगा और कुछ घटाएंगे तो यहाँ पर। जैसे कोई मान है उसके अंदर हमने कुछ 3π/2 में कुछ जोड़ा है तो चतुर्थांश कौन सा आ जाएगा हमारे पास, चौथा आ जाएगा, जिसके अंदर हमें देखना है कि केवल कॉस और सेक के मान प्लस में लेने, बाकी सारे के सारे माइनस में। और वाई अक्ष के अनुदिश परिवर्तन है मतलब त्रिकोणमितीय फलन भी बदल जाएगा। और घटाएंगे तो त्रिकोणमितीय फलन को तो बदलना ही है क्योंकि वाई अक्ष के अनुदिश परिवर्तन है, और जो मान आएंगे उसके अंदर tan और cot है वही केवल प्लस लेने हैं, बाकी सारे के सारे माइनस। अब एक चीज यहाँ पर और ध्यान देने योग्य है कि जैसे यहाँ पर ये हमारे थीटा दिया हुआ है पूरा का पूरा घूम के 2π। अब अगर हम कोई ऋणात्मक कोण लेते हैं, कोण क्या लेते हैं, ऋणात्मक, जैसे यहाँ से कोई कोण बन रहा था थीटा, कितना बना, थीटा, यहाँ से ऐसे जाते हैं तो सारे प्लस में कोण लेते हैं। हम क्या जा रहे हैं यहाँ से उल्टा, यहाँ से क्या जा रहे हैं उल्टा। अब उल्टा जाने पर ध्यान रखना है कि जब भी पीछे की ओर जा रहे हैं तो देखना 2π तो ये है, 2π में से कुछ घटा रहे हैं, 2π में से कुछ घटा रहे हैं, मतलब त्रिकोणमितीय फलन के अंदर तो कोई परिवर्तन आने वाला नहीं है। त्रिकोणमितीय फलन तो एक्स अक्ष के अनुदिश परिवर्तन हो रहा है तो वो का वही रहेगा। अब उनका चिन्ह देखना है। अब चिन्ह में ये ध्यान रखना है कि जो चौथा चतुर्थांश है जैसे ही रिवर्स में जाएंगे पीछे की ओर तो चतुर्थांश कौन सा आ जाएगा, डायरेक्ट चौथा। ऐसे जाते हैं तो पहला आता है और ऐसे जाएंगे तो चौथा। तो चौथे के अंदर केवल कॉस और सेक प्लस होते हैं, बाकी सारे के सारे क्या होते हैं, माइनस। तो यहां से अगर चिन्ह दिखेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, साइन माइनस एक्स, फिर कॉस माइनस एक्स, टेन माइनस एक्स, कॉट माइनस एक्स, सेक माइनस एक्स और कोसेक माइनस एक्स। देखना अब साइन माइनस एक्स का मान, साइन माइनस एक्स, अब साइन एक्स का तो साइन एक्स ही रहेगा, साइन एक्स का साइन एक्स। लेकिन जैसे ही कुछ घटाया यहां से हमने, यहां से कुछ घटाया तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, एक्स की जगह आप थीटा लिख सकते हैं, साइन माइनस थीटा, मान है वो क्या लिख सकते हैं, थीटा, चाहे तो बिठा के जैसे मान हम लिखना चाहें साइन माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा, टेन माइनस थीटा, कॉट माइनस थीटा, सेक माइनस थीटा और कोसेक माइनस थीटा। देखो थीटा घटा रहे मतलब जो एंगल है वो ऊपर की ओर नहीं है, एंगल नीचे की ओर है। माइनस का मतलब यही है कि हम पहले चतुर्थांश में नहीं जा रहे हैं, सीधे एक्स अक्ष से चौथे चतुर्थांश में आगे। मतलब त्रिकोणमितीय फलन है उसके अंदर तो क्या है, एक्स अक्ष के अनुदिश परिवर्तन हो रहा है तो साइन का तो साइन ही रहेगा, साइन थीटा है वो तो साइन थीटा, कॉस थीटा है कॉस थीटा, टेन थीटा है टेन थीटा, कॉट थीटा है कॉट थीटा, सेक थीटा है सेक थीटा, कोसेक थीटा है कोसेक थीटा। मतलब जो त्रिकोणमितीय फलन है वो तो वो के वो रहेंगे। अगर वाई अक्ष के अनुदिश परिवर्तन होता तो त्रिकोणमितीय फलन बदलते, लेकिन एक्स अक्ष के अनुदिश परिवर्तन होता है, जो थीटा बन रहा है वो एक्स अक्ष के अनुदिश है, इसका मतलब त्रिकोणमितीय फलन तो वो के वो। अब इनका चिन्ह देखते हैं। जैसे ही चौथे चतुर्थांश में गए पीछे की ओर तो वहां पर हमारे पास कॉस और सेक प्लस के होते हैं, बाकी सारे के सारे माइनस में। तो यहाँ से जो साइन थीटा वो भी माइनस में आएगा, कॉस थीटा प्लस का आएगा, टेन थीटा माइनस, कॉट थीटा माइनस, सेक थीटा प्लस और कोसेक थीटा माइनस। ये ध्यान रखना है कि जैसे ही थीटा का मान हम माइनस में ले रहे हैं, मतलब अब की बार कौन ऊपर की ओर नहीं बन रहा है, पीछे की ओर बन रहा है। मतलब पहले चतुर्थांश में नहीं जाना है, डायरेक्ट कौन से चतुर्थांश में चले गए, चौथे चतुर्थांश में। और चौथे के अंदर कॉस और सेक प्लस के होते हैं, बाकी सारे के सारे माइनस में। तो बाकी सारे मतलब माइनस लिखे, केवल कॉस और सेक इसमें लिखे प्लस में। इस प्रकार से आप सभी प्रकार के त्रिकोणमितीय फलनों के चिन्ह आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। और थीटा के सापेक्ष जो परिवर्तन होता है उसको भी एक्स अक्ष और वाई अक्ष के अनुदिश लिखकर ज्ञात कर सकते हैं।